किया। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का काउंटडाउन। नंबर 20, बाज़ंतीनी गवर्नर। तीसरे सीजन में जब अर्तुगरुल गाजी हानली बाजार को फतह कर लेते हैं तो बाज़ंतीनी गवर्नर हानली बाजार में तिजारत मुअत्तल कर देता है, जिस पर अर्तुगरुल गाजी काराचाइसर किले जाकर गवर्नर से मुज़ाकरात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी दौरान गवर्नर का खास कमांडर वेस्वेलिस, जिसके अज़ाइम अर्तुगरुल को अपने रास्ते से हटाकर हानली बाजार फतह करने के होते हैं, वो गवर्नर की बेटी हेलेना को कत्ल करवाने की कोशिश करता है और इसका इल्जाम अर्तुगरुल पर लगा देता है। अर्तुगरुल इस साजिश को नाकाम बनाते हुए हेलेना को अपने बाबा तक पहुंचा देते हैं, जिस पर गवर्नर खुश हो जाता है और हानली बाजार में अपनी तिजारती सरगर्मियों को भी बहाल करने का ऐलान कर देता है। अर्तुगरुल इस मौका पर गवर्नर को हानली बाजार आने की दावत देते हैं, जिसे वो कबूल करते हुए हानली बाजार आता है। लेकिन वेस्वेलिस हानली बाजार में गवर्नर पर हमला करवाता है, जिसके बायस गवर्नर हलाक हो जाता है। ये मौत मुस्तकबिल में अर्तुगरुल और काई कबीले के लिए बहुत से चैलेंजेस और मुश्किलात का बायस बनती है। नंबर 19, कोरकुत बे। दूसरे सीजन में जब काई कबीले पर मंगोल एक होलनाक हमला करते हैं तो ददुर्गा कबीले के सरदार कोरकुत बे अपनी बहन हाइमा आना और उनके कबीले को खुली बाहों और कुशादा दिल से खुशामदीद कहते हैं। अपनी सारी जिंदगी कबीले की फलाह बहबूद के लिए मसरूफ़े अमल रहने वाले कोरकुत बे की महज एक गलती उनके कबीले और खुशियों के लिए जहर साबित होती है, और वो उनकी आयतुलन नामी खातून से दूसरी शादी की गलती थी। आयतुलन अपने मफादात को अजीज तर रखते हुए अपने शोहर को ऐन उस दिन जहर देती है जब वो अपने बेटे तूतिकिन की शादी की खुशियां मना रहे होते हैं। अपने कबीले को दुश्मनों से महफूज बनाने के लिए जिंदगी भर जदोजहद करने वाले कोरकुत बे की मौत अपने ही खेमे में पली एक नागिन के हाथों होने का मंजर देखने वालों को सोगवारी की कैफियत में मुब्तला कर देता है। नंबर 18, जानदार बे। चाबदार कबीले के सरदार जानदार बे की जिंदगी जहां एक सिम्त दुश्मनों के खिलाफ जहाद करते गुजरती है, वहीं अपनी औलाद में नजरियाती इख्तलाफात भी उनके लिए बाइस तशवीश रहते हैं। अर्तुगरुल से इत्तेहाद और फिर अपने बेटे ओराल की गलतियों की वजह से अर्तुगरुल से हसद और दुश्मनी के जज्बात रखने वाले जानदार बे की मौत इसलिए भी अलमनाक है कि अपने ज़ईफ वजूद और सफ़ेद होती आंखों से अपने बेटे ओराल का सर कलम होने का मंजर देखने की ताब ना लाते हुए वो अचानक तबीयत बिगड़ जाने पर इंतकाल कर जाते हैं। सच है कि औलाद की मोहब्बत सही और गलत पर हावी हो जाती है, लेकिन हक का रास्ता हर मोहब्बत पर इंसाफ को तरजीह दिए जाने का मुतालबा करता है, और वो जो हर हाल में खुद को इंसाफ से जोड़े रखते हैं वही हकीकी मोमिन है। नंबर 17, उमर बे। 5वें सीजन में अपने मजमूम अज़ाइम और मुतकब्बिराना तबीयत रखने वाले उमरूलू कबीले के सरदार उमर बे काई कबीले में आन वारिद होते हैं, जिन्हें उनकी हद याद दिलाने के लिए गुंदूज उनकी गर्दन पर अपना खंजर रख देता है और उन्हें खबरदार करता है। अगले कुछ ही दिनों में एक खुफिया दुश्मन जिसका नाम ड्रैकोस था वो उमर बे को कत्ल कर देता है, जिसका इल्जाम गुंदूज पर लग जाता है और गुंदूज को वहाँ से फरार होना पड़ता है। ये मौत इसलिए भी अहमियत की हामिल थी कि इस मौत ने कहानी के रुख को एक दिलचस्प सिम्त गामजन कर दिया था, एक ऐसी सिम्त जहां दुख, तकलीफ और गलत फहमियों का बसेरा था। नंबर 16, हाजा तोरियान। इस बहादुर ज़ईफ की जिंदगी हमें बहादुरी, खुददारी और एहसान मंदी का दर्स देती है। तीसरे सीजन में अर्तुगरुल इस बुजुर्ग को ओराल के शैतानी खेल और जानलेवा गुस्से से बचाकर काई कबीले ले आते हैं, जहां ये बुजुर्ग पहले अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए एक सोने की कान दरियाफ्त करते हैं, जबकि बाद में अर्तुगरुल के हुक्म पर जासूसी के लिए काराचाइसर किले के बाजार में एक दुकान भी खोलते हैं और अर्तुगरुल तक अहम मालूमात की तरसील को यकीनी बनाते हैं। लेकिन आखिर ओराल हाजा तोरियान का राज बाज़ंतीनी गवर्नर के आगे फाश कर देता है और ये बहादुर बुजुर्ग ओराल के हाथों अपने आखिरी और अब्दी सफर पर रवाना हो जाते हैं।
नंबर 15, इसहाक दरवेश। इब्न अल अरबी की रफाकत में रहने वाला ये सादगी पसंद और ज़हीन दरवेश अपने मुर्शिद के हुक्म पर काई कबीले में सकूनत अख्तियार करता है तो बच्चों की दर्स व तदरीस के साथ साथ आर्तुकबे से तिब की तालीम भी हासिल करना शुरू कर देता है। जब भी कोई जख्मी या बीमार होता तो आर्तुकबे की आवाज़ गूंजती, इसहाक ये लाओ। इस नरम गुफ्तार और हमदर्द किरदार को स्क्रीन पर लोगों की मदद करते और खुशियाँ बांटते ही देखा गया और बिलाखिर एक मुहिम पर रवानगी के दौरान अर्तुरुल और उनके सिपाहियों पर घात लगाकर हमला किया जाता है तो इसहाक इस हमले में जामे शहादत नोश कर लेते हैं। नंबर 14, शहजादा नोमान। इंसान की हैसियत और मर्तबा जहां एक तरफ इंसान के लिए इज्जत और तकरीम का बाइस बनता है तो वहीं दूसरी सिमत ये इंसान के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। कुछ ऐसी ही जिंदगी थी हलीमा सुल्तान के बाबा नोमान की, जो शाही खानदान से होने की वजह से हर किसी की नजरों में थे और उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा खुद को और अपनी औलाद को रोपोश रखने की कोशिश में गुजार दिया। अपने असूलों से जिंदगी भर जुड़े रहने वाले शहजादा नोमान ने आखिर थक कर जब सल्जोक रियासत के दुश्मन समझे जाने वाले अय्यूबियों के साथ गठजोड़ करने का फैसला किया तो सल्जोक रियासत के जासूस आरफीन के हाथों अपने लिए मौत की वादी का परवाना हासिल कर लिया। ये मौत अपने अंदर जिंदगी के कई अलमनाक हकाइक समेटे हुए है। नंबर 13, सिपाही उमर। इंसान फितरी तौर पर मासूम है। वो गुनाहों से अपना दामन कितना ही गर्द आलूद कर ले, उसके अंदर का मासूम इंसान बहरहाल उसके अमल की मुजम्मत करता रहता है। और ऐसा ही कुछ होता है इस सलीबी कमांडर क्लेडियोस के साथ, जो अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा मासूम लोगों के खून से अपने हाथ रंगने में गुजार देता है, लेकिन आखिर हक की आवाज इसकी समात से टकराती है। उमर अपनी साबका शनाख्त से फायदा उठाते हुए अर्तुरुल के लिए जासूसी का फरीजा अदा करता है, लेकिन जब ये राज सलेबी कमांडर टाइटोस पर अफशा होता है तो वो इस बहादुर को शहीद कर देता है। नंबर 12, जूनियर सुलेमान शाह। गुंदोदू और सेल्जन एक तवील मुद्दत तक औलाद की खुशी को तरसते हैं और आखिर कुदरत उन पर मेहरबान होती है तो उन्हें एक बहादुर बेटे से नवाजती है, जिसका नाम अपने दादा की याद में सुलेमान रखा जाता है। जूनियर सुलेमान 5वें सीजन में स्क्रीन पर जलवागर होता है तो अपनी बहादुरी और इंसाफ गोई से सबको मुतासिर करता है और दुश्मन के शिकंजे में इंतहाई सख्त तशद्दुद बर्दाश्त करते हुए हक पर अपनी जान कुर्बान कर देता है। जूनियर सुलेमान की बहादुरी और वफादारी ये साबित करती है कि जमीन और वतन की बुनियाद अजीम कुर्बानियों से मजबूत होती है। नंबर 11, सुल्तान अलाउद्दीन। रियासत का वजूद एक मजबूत और इंसाफ पसंद हुक्मरान के मरहूने मिन्नत होता है और इसका सबूत हमें मिलता है सुल्तान अलाउद्दीन की जादुई शख्सियत को देखकर। सुल्तान अलाउद्दीन की मौजूदगी में सल्जोक रियासत मजबूती से दुश्मन के खिलाफ डट कर खड़ी रहती है, लेकिन जब सुल्तान अपना जानशीन अपने छोटे बेटे को नामजद करते हैं तो उनकी पहली बीवी महपरी खातून अमीर सादतीन के साथ मिलकर साजिश करती है और सुल्तान अलाउद्दीन के खास बावर्ची की मदद से उनके खाने में जहर मिला दिया जाता है, जिस पर सुल्तान अपने खाले की हकीकी से जा मिलते हैं। इधर सुल्तान इस दुनिया से रुखसत होते हैं, उधर सल्जोक रियासत का शिराजा बिखरना शुरू हो जाता है। पहले गद्दार भूखे गिद्धों की तरह रियासत पर अपने मफादात के हसूल के लिए झपटते हैं और फिर मंगोल आगे बढ़कर सल्जोक रियासत को अपने हाथों का खिलौना बना लेते हैं। नंबर 10, आइकिस। ये खूबसूरत आंखों वाली काई कबीले की दोशीजा तुर्गुत की मोहब्बत थी। बहादुरी, जांफिशानी और अपनी रिवायात से कभी ना फिरने वाली ये अजीम खातून जिंदगी की हर आजमाइश पर इस्तकामत का मुजाहिरा करती नजर आई, लेकिन हिजरत के दौरान मंगोलों के अचानक और शदीद हमले में आइकिस को जला दिया गया और जख्मों की ताब ना लाते हुए दिल्ली दमीर की ये लाडली बेटी और तुर्गुत की आंखों की रोशनी शहादत का ताज सर पे पहने इस दुनिया से रुखसत हो जाती है।
नंबर 9, समसा आल। दुर्गा कबीले का ये बहादुर सिपाही एक मुद्दत तक अपने भीम तूतिकिन के साथ मुंसलिक रहा और हर कठिन इम्तिहान में दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़ा रहा। तूतिकिन की शहादत के बाद जब अर्तुरुल बाज़ंतीनी सरहदों की जानिब हिजरत का फैसला करते हैं तो समसा भी उनके साथ चला जाता है। इसके बाद देखते ही देखते ये खूबरू बहादुर जंगजू अर्तुरुल के अहम तरीन सिपाहियों में से एक बन जाता है। लेकिन बहादुर बे की गद्दारी के बायस सलीबी कमांडर तीतान को मौका मिलता है तो इस हंसते मुस्कुराते नौजवान को शहीद कर देता है। समसा का सहरंगेज किरदार देखने वालों को मुद्दतों याद रहेगा। नंबर 8, तूतिकिन। अर्तुरुल गाजी से बेपनाह हसद रखने वाला ये किरदार वक्त गुजरने के साथ साथ जब हकीकत से रोशनास होता है तो इसके दिल में अर्तुरुल के लिए मोहब्बत और अकीदत में बेपनाह इजाफा होता चला जाता है। अपनी बीवी कोयकी से इंतहा की मोहब्बत करने वाला तूतिकिन जवां मर्दी से मंगोल कमांडर नोयान से लड़ते लड़ते उस वक्त शहीद हो जाता है जब ये अपनी बीवी को नोयान से बाज़याब करवाने की कोशिश में होता है। नंबर 7, सुलेमान शाह। काई कबीले के सरदार और अर्तुरुल के बाबा सुलेमान शाह एक भरपूर जिंदगी जीते हैं। एक ऐसी जिंदगी जिसमें वो दुश्मनों के मुकाबिल हमेशा कमर बस्ता रहे, आजमाइशों पर सब्र अख्तियार किया, अपने बच्चों को कामयाबियां हासिल करते देखा और फिर एक सफर के दौरान तबीयत बिगड़ने पर इस दुनिया से कूच कर गए। सुलेमान शाह ने अपनी जान अपने 2 बेटों की बाहों में दी और अल्लाह का शुक्र अदा करते करते अपने अब्दी सफर पर रवाना हो गए। नंबर 6, असलहान खातून। ये एक ऐसा हैरानकुन किरदार था जिसने आते ही अपनी अहमियत साबित कर दी। चावदार कबीले की ये बहादुर खातून अपने बुलंद अज़ाइम और बाहिम्मत शख्सियत के लिए जानी जाती है। जिस तरह अपने बाबा और दोनों भाइयों को खो देने के बाद असलहान अज़्म हिम्मत से अपने कबीले को संभालती है और अपने बागी चचा बहादुर बे के नापाक मकासद के सामने डट जाती है, ये तमाम अवामिल इस खातून को काबिल सताइश बनाते हैं और शायद यही वो औसाफ थे जिनके बायस अर्तुरुल तुर्कुत के लिए असलहान को पसंद करते हैं और दोनों की शादी कर दी जाती है। लेकिन गद्दार आजम अमीर सादतीन के शर से पनाह हासिल करने के लिए असलहान इस मुनाफिक पर हमला करती है और इसे जहन्नुम वासिल करने की कोशिश में खुद जामे शहादत नोश कर लेती है। नंबर 5, दिली देमीर। काई कबीले के ये बहादुर लोहार और सुलेमान शाह के बेहतरीन दोस्त अपनी सारी जिंदगी अपने कबीले की फलाह बहबूद के लिए कोशां रहते हैं। इनके फौलादी हाथों से बनी तलवारें कितने ही काफरों के खून से रंगी जाती हैं और इनकी सुनाई जाने वाली कहानियों से कितने ही बच्चों में बहादुरी और अपनी रिवायात से वफादारी के जज्बात फिरोग पाते हैं। दिली देमीर अपनी बेटी आइकिस की शहादत का इंतकाम लेने के लिए जब मंगोलों के पीछे जाते हैं तो मंगोल सिपाही तंगूत के हाथों शहीद हो जाते हैं। दिली देमीर के जनाजे और तदफीन के मनाजिर हर आंख को अश्कबार कर देते हैं। नंबर 4, गोकची। अपनी बहन सेल्जन से यकसर मुख्तलिफ तबीयत रखने वाली गोकची की जिंदगी महरूमियों से भरी हुई थी। पहले अपने माँ बाप से छोटी उम्र में महरूम हो जाने का रोग पाले ये लड़की जब जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तो इसे अर्तुरुल से मोहब्बत हो जाती है और फिर अपनी यकतरफा मोहब्बत का एहसास इसके नाजुक दिल को सख्त चोट पहुँचाता है। इन तमाम हालात से गुजरने के बाद जब गोकची को तूतिकिन की सच्ची मोहब्बत और तवज्जो मिलना शुरू होती है तो इसका माजी तूतिकिन के सामने आ जाता है, जिस पर मोहब्बत की जिस बहार की ठंडक इसकी आंखों में हसीन ख्वाबों की बुनियाद बनती है वो मुरझाने लग जाते हैं। अपने शोहर को अपनी मोहब्बत और वफादारी का यकीन दिलाते दिलाते गोकची नोयान के हाथों शहीद हो जाती है। नंबर 3, आलियार पे। इल्म और अमल दोनों का किसी एक शख्स में पाया जाना एक ऐसी खसूसियत है जो इंसान के अशरफुल मखलूकात होने की महराज है और चावदार कबीले का ये अजीम नौजवान भी इस काबिल रश्क सिफ्त का मालिक था। हक के लिए अपने बाबा और भाई के खिलाफ गवाही देने का हौसला रखने वाला आलियार देखते ही देखते अर्तुरुल को अपने भाइयों की तरह अजीज हो जाता है। दोनों मिलकर मुस्तकबिल के ख्वाब देखते हैं और इस्लाम का परचम बुलंद करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली भी तैयार करते हैं। लेकिन तवील जद्दोजहद के सफर में आलियार बे दुश्मन के हाथों
शदीद जख्मी होकर अपना कबीला और बहन अर्तुगरुल के सपोर्ट करते हुए दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। आलियार की शहादत पर हाइमा आना भी ये कहती हैं कि मैंने बहुत से बहादुर मट्टी के सपोर्ट किए, लेकिन जो दर्द मैं आलियार के लिए महसूस कर रही हूँ वो बहुत ख़ास है। नंबर 2, हलीमा सुल्तान। अर्तुगरुल और हलीमा की मोहब्बत अपने अंदर बहुत सारे दिलचस्प उतार चढ़ाव रखती है। एक तवील जद्दोजहद और अपनों की मुखालफत के बावजूद जब अर्तुगरुल और हलीमा सुल्तान की शादी हो जाती है तो दोनों एक दूसरे के कांधे से कांधा मिलाकर हर मुश्किल का डटकर मुकाबला करते हैं। अर्तुगरुल जहां जंग के मैदान में दुश्मन को ज़ेर करने में मसरूफ रहते हैं, वहीं हलीमा कबीले की माशी हालत को बेहतर बनाने के लिए कालीन साजी पर भरपूर तवज्जो देती हैं। एक वफादार बीवी के साथ साथ एक अच्छी माँ होने का सबूत भी देते हुए हलीमा गुंदूज और साउजी की बेहतरीन तरबियत का फरीजा भी अदा करती है। लेकिन बिलाखिर अपने तीसरे बेटे उस्मान की पैदाइश के दौरान हलीमा सुल्तान का इंतकाल हो जाता है। एक तरफ अर्तुगरुल का बेटा उस्मान दुनिया में कदम रखता है और दूसरी जानिब अर्तुगरुल की महबूब तरीन खातून उसका साथ छोड़कर रख्ते सफर बांध लेती है। ये मनाज़िर देखने वालों को एक ऐसे दुख में मुब्तला कर देते हैं जिन्हें कई दिन तक महसूस किया जा सकता है। नंबर 1, दुआन। वो 4 दोस्त थे, बमसी, तुर्गुत, अर्तुगरुल और दुआन, जो एक दूसरे की ताकत थे, जिनके मकासद यकसा थे, जिनकी जद्दोजहद का वाहिद मकसद रज़ाए इलाही का हसूल था। बमसी जहां अपने गुस्से और जज्बातीपन के लिए जाना जाता, वहीं तुर्गुत भी एक सख्त शख्सियत का मालिक था, लेकिन दुआन एक नरम तबीयत का मालिक था जिसके लहजे से मोहब्बत टपकती, जिसमें सब्र और बर्दाश्त की सिफात बदरजाए उत्तम पाई जाती और जिसका अंदाज़े मोहब्बत और दोस्ती एक जुदागाना हैसियत रखता था। तीसरे सीजन में दुंदार बे की एक गलती इस बहादुर सिपाही की शहादत का बाइस बन जाती है और इस मजबूत दोस्ती का एक अहम सतून गिर जाता है। अपने बच्चे को देखने की हसरत दिल में लिए और अपने दोस्तों और बीवी को अलविदा कहते हुए कलमा शहादत से अपनी जान का हक अदा करते हुए दुआन कई दिलों में दर्द और आंखों में आंसुओं का बाइस बनते हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं।